किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि साधु कहकर ये चला, कर भला तो हो भला। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चंद्रा। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं और जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ नगर के भ्रमण पर निकले हुए थे। जा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण एक नगर के द्वार द्वार जाकर के भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो अर्जुन ने उस ब्राह्मण को बुलाया और उससे कहा कि आप भिक्षा मांग रहे हैं, आपको तो लोगों को शिक्षा देनी चाहिए और इस तरह से आपको अपना काम करना चाहिए, लेकिन आप तो दरवाजे दरवाजे जा कर के भिक्षा मांग रहे हैं। गरीब ब्राह्मण बोला, महाराज, अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है। यह बात सुनकर धनुर्धर अर्जुन ने एक थैली निकाली और उसमें सोने के सिक्के भरकर उस ब्राह्मण को दे दी और कहा, ये ले जाइए, इससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना, लेकिन भिक्षा मांगने के बजाय लोगों को शिक्षा देना, ज्ञान देना, ताकि उन लोगों को और ज्ञान मिले और ज्ञानवान बने। जब पोटली ली तो ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और धन्यवाद देकर घर की ओर वापस चल दिया। उसके दिमाग में अपने लिए इतने सारे विचार आ रहे थे, इतना खुशी था, वो इतना खुश हो गया था, उसके दिमाग में इतने सारे विचार आ रहे थे कि अब हम गरीब नहीं रहेंगे, इस धन से हम बहुत अच्छा मकान बनवाएंगे, बहुत अच्छा कारोबार करेंगे। अपने बारे में सोचता हुआ आ रहा था, तभी रास्ते में उसको एक डाकू मिल गया। डाकू ने अपनी तलवार निकाली और उसके गर्दन पर रख दी, कहा, इस पोटली को मुझे दे दो। ब्राह्मण ने घबराए हुए उस पोटली को उस डाकू को दे दिया और मायूस होकर के घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को ये सारी बात बताई कि आज हमारे घर में खुशियां आईं, लेकिन घर तक पहुंचने से पहले ही खुशियां वापस चली गईं। पूरी बात बताई और मायूसी सो करके शाम हो गई, सो गया। अगली सुबह फिर हुई, ब्राह्मण फिर निकला, अपनी दिनचर्या के अनुरूप नगर में पहुंचा और दरवाजे दरवाजे जा कर के भिक्षा मांगने लगा। तभी एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन भ्रमण पर निकले थे, तो उन्होंने फिर देखा। अर्जुन ने उसको फिर बुलाया और कहा कि मैंने कल तुम्हें सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली दी थी और उतना धन लेने के बावजूद भी आप भीख मांग रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता है। आपको तो मैंने इतना धन दे दिया था कि आपको भिक्षा मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। फिर उस ब्राह्मण ने कल गुजरी हुई सारी बात बताई कि इस तरह से उसकी पोटली एक बदमाश ने ले ली, एक डाकू ने ले ली थी। तो अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें कुछ और देते हैं। फिर अर्जुन ने अपने पास से एक बेशकीमती मोती निकाला और मोती उस ब्राह्मण को दिया और कहा, ये ले जाइए, अब तुम बहुत संपन्न हो जाओगे, आराम से तुम्हारा भरण पोषण चलता रहेगा, आज से तुम भिक्षा मांगना बंद कर देना। एक बार फिर से वो खुश होकर के घर की तरफ चला और घर आकर के उसने देखा उसके पास कोई बक्सा या संदूक नहीं था। उसने उस मोती को घर में रखे हुए पुराने से घड़े के अंदर रख दिया और आराम से बैठ गया। उसकी पत्नी पास की नदी से जल लेने गई हुई थी और जल भरते वक्त पत्नी के हाथ से घड़ा छूट गया और घड़ा टूट गया। फिर पत्नी आई, तब तक वो ब्राह्मण घर पर सो रहा। पत्नी ने ब्राह्मण को नहीं जगाया और वही पुराना घड़ा उठाया और जल लेने के लिए चली गई। पत्नी ने वो घड़ा भरा और जब घर पे आए की आँख खुल गई। जब ब्राह्मण देखा कि वो वाला घड़ा जिसमें उसने एक मोती रखा था ये वही घड़ा है, तो वो अपनी पत्नी से बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, तुमने ये क्या कर दिया? अर्जुन ने एक आज मुझे फिर से बेशकीमती मोती दिया था, जिसकी कीमत अनमोल थी, वो इसमें रखा हुआ था और आज तुमने उस घड़े को पानी लाने के लिए प्रयोग किया, तो कहा कि तुमने ये आज बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। एक बार हमारे घर में खुशियाँ फिर आईं, लेकिन तुमने फिर से एक बार खुशियाँ
वापस कर दी। वो दोनों बहुत मायूस हुए और फिर शाम हुई। 2-4 दिन के बाद ब्राह्मण फिर भिक्षा मांगने के लिए अपने घर से सुबह सुबह निकला। एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मुलाकात उससे फिर हो गई। श्री कृष्ण ने पूछा, मैंने तुम्हें 2 बार इतना धन दिया लेकिन तुम भिक्षा मांगना बंद नहीं कर रहे हो। लेकिन गरीब ब्राह्मण क्या करता, उसने सारी बात बताई और कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, खुशियाँ आती आती वापस चली जाती हैं। इस पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु इसके भले के लिए आप ही कुछ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपनी जेब से 1-1 पैसे के 2 सिक्के निकाले और वो 2 पैसे उस गरीब ब्राह्मण को दिए और कहा कि अब आप आगे नहीं जाएंगे, अब आप ये पैसे लेकर के सीधा घर जाइए। अब ब्राह्मण ने सोचा, ये भगवान हैं, इन्होंने मुझे सिर्फ 2 पैसे दिए हैं, जबकि तो हमें एक बार में पोटली दी जिसमें सोने के सिक्के थे, दूसरी बार में बेशकीमती मोती दिया, लेकिन भगवान ने सिर्फ 2 ही पैसे दिए। वो 2 पैसे लेकर के और घर वापस आने लगा। तभी उसने देखा कि नदी के पास से एक मछुआरा वापस जा रहा था, उसके जाल में एक छोटी सी मछली फंसी हुई थी। ब्राह्मण के मन में आया कि इन 2 पैसों का हम क्या करेंगे, चलिए आज इस मछली की ही जान बचा लेते हैं। ब्राह्मण ने उस मछुआरे को बुलाया और कहा, भैया मेरे पास 2 पैसे हैं, ये पैसे ले लीजिए और ये मछली जो आपके जाल में फंसी हुई है ये मुझे दे दीजिए। मछुआरे ने सोचा, इसका हम क्या करेंगे, 2 पैसे मिल रहे यही बहुत है। तो गरीब ब्राह्मण ने अपना कमंडल लिया जिसमें थोड़ा जल था और उस मछली को उस कमंडल में डाल लिया और नदी की ओर चल दिया, ये सोच करके कि इस मछली को नदी में छोड़ देंगे। तो जा रहा था, नदी के पास पहुंचा, उसने मछली को उठाया और जैसे ही उठाया उसके मुंह से एक बेशकीमती मोती मुंह से निकल करके कमंडल में गिर गया। ब्राह्मण ने उस मछली को नदी में छोड़ दिया और खुशी से पागल हो गया। उसने कहा, मिल गया मिल गया मिल गया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, मिल गया मिल गया मिल गया। और ये कहते हुए अपने घर की तरफ भागा। रास्ते में सौभाग्य से वही डाकू जो कुछ दिन पहले उसकी थैली चुराई थी, थैली उसने ले ली थी, वही डाकू सामने से आ रहा था। डाकू ने सोचा, पंडित जी ने आज मुझे पकड़ लिया, हो सकता है सैनिक आसपास हों और पंडित जी हमें गिरफ्तार करा देंगे। तो वो डर की वजह से पंडित जी के सामने आया, हाथ जोड़ करके और माफ़ी मांगने लगा, पंडित जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप अपनी पोटली वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। उस मिल गया की वजह से उस चोर ने समझा, उस डाकू ने समझा कि शायद मेरी बात कर रहे हैं कि मैं मिल गया, और इस तरह से उस गरीब ब्राह्मण को वो पोटली भी मिल गई और वो बेशकीमती मोती भी मिल गया और इस तरह से वो खुशी खुशी घर चला गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो प्रभु भी आपके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। इसलिए हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, उसके साथ साथ हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए सोचना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे और दूसरों के लिए भला करेंगे तो प्रभु भी आपके साथ भला ही करेंगे। इसीलिए तो कहा गया है, कर भला तो हो भला। कहानी के अंत में अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कर दिखाओ कुछ सबसे परे जो दुनिया आपको गूगल करे। थैंक यू।